हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं दीपक सर आप सभी के लिए आज अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आठवां टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो पास्ट का हम बताए थे आपको कि प्रेजेंट में 4 भेद होते हैं और पास्ट में भी 4 और फ्यूचर में भी 4, यानी टोटल 12 टेंस हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो जिसमें मैं आज आपका आठवां टेंस पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी आठवां टेंस। और ये वीडियो का पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, यदि पार्ट 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले यदि मेरे चैनल पे आए हुए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए इसका इस टेंस का जो पहचान है कि हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे कि ये आठवां टेंस होता है यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो देखिए जब वाक्य के क्रिया के अंत में आप क्या देखेंगे, देखिए मैं शॉर्टकट लिखा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें मैं बताया था आपको सभी में रूल्स में बताया हूँ, पहचान बताया हूँ कि जब वाक्य क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है। तो इसमें देखिए इसमें लगा रहेगा ता रहा था। ठीक है, जब वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती गई थी, दे रहे थे लगा रहेगा। ठीक है, अथवा यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे। तो आप यहाँ लेकिन इसके साथ क्या होना चाहिए, प्लस में समय सूचक शब्द भी जुड़ा होना चाहिए। समय सूचक शब्द में जैसे कि 2 दिनों से हो गया, सुबह से हो गया, 2005 ईस्वी से हो गया आदि। तो ये इसका पहचान हो गया। ठीक है, ता रहा था, ती गई थी, ते रहे थे, अथवा रहा था, रही थी, रहे थे होगा तो इसके साथ आपका प्लस में समय सूचक शब्द जुड़ा रहेगा, यानी कि उसके साथ समय सूचक शब्द भी जुड़ा रहेगा। जैसे सुबह से, 2005 ईस्वी से, 1980 ईस्वी से, सोमवार से, मंगलवार से, 2 बजे से 3 बजे से इत्यादि। ठीक है, ये सब जुड़ा रहेगा, लगा रहेगा। अरे तो आप लोग करिएगा कि रहा था, रही थी सर हम लोग छठा टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे ना, उसमें रहा था, रही थी बताए थे आप। लेकिन उसके साथ समय सूचक शब्द नहीं रहेगा तो वो छठा टेंस होगा यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यदि उसमें अगर समय सूचक शब्द लग गया तो वो आठवां टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो चलिए उसको हम लोग कैसे बनाते हैं वो आज हम सीखते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे हम लोग, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया कि जैसे में क्या हो गया, वह पढ़ती रही थी, सीता सुबह से पढ़ रही थी। ठीक है, तो ये जैसे ती रही थी आ गया ना लास्ट में, यहाँ पे देखिए रहा था, रही थी आया है, लेकिन इसके साथ क्या है, समय सूचक शब्द जुड़ा हुआ है सुबह से। ठीक है, तो इसलिए ये आठवां टेंस का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब चलिए इसका रूल्स बताते हैं कि रूल्स क्या है, इसका बनाने का तरीका क्या है। तो देखिए जितने भी करता हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके साथ में हैड बीन का यूज करना है। इसमें क्या लगाना है आपको, हैड बीन का यूज करना है और उसके बाद V4 लगाना रहेगा। V4 यानी भर में ING लगाना रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे और उसके बाद में प्लस करेंगे हम लोग, निश्चित समय रहेगा ना, प्लस करेंगे उसके बाद में जोड़ेंगे। निश्चित समय रहेगा तो उसके साथ सिंस जोड़ना है और अनिश्चित समय रहेगा तो उसके साथ फॉर लगाना है और उसके बाद में क्या करना है आपको, अंत में टाइम को लिख देना है। ठीक है, समझ गए। तो समय आएगा तो निश्चित समय के साथ आपको सिंस लगाना है और अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाना है और लास्ट में टाइम को लिख देना है। ठीक है, और यदि ये सब नहीं आएंगे तो बस हम केवल ऑब्जेक्ट तक ले, यानी सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लिख कर छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो पैटर्न क्या है इसका, तो देखिए इस पैटर्न को हम लोग सजाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, हैड बीन, फिर V4 यानी कि भर में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर या टाइम लिख देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए इस पे हम एग्जांपल को बताते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये आप रूल्स को लिखना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या इसको आप कॉपी पे राइट डाउन अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इस पे एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में जैसे मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखा हूँ, इसको पहले बताता हूँ। ठीक है, कि इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये यहाँ पे देखिए ये जो सूत्र लिखा है ना, इसी सूत्र पर बनाते हैं। ठीक है, जैसे तो देखिए पहला क्या है, वह पढ़ रही थी। तो देखिए पढ़ती रही थी, तो सी लिखेंगे ना, रही थी है स्त्रीलिंग है इसलिए वह क्या हो जाएगा, सी,
और क्या बताया गया कि जितना भी सब्जेक्ट होगा ना उसके बाद में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में हैड लगाना है। तो इसे पे हैड लगा दीजिए, उसके बाद बीन लगाना है तब बीन लगा दीजिए। उसके बाद क्या V4 यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ना है आपको। तो V4 यानी पढ़, क्या लिखा हुआ है, पढ़ती रही थी, तो पढ़ना के अंग्रेजी क्या हो गया, रीड होता है। और आईएनजी लगाना है ना, V4 के मतलब वर्ब में आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कुछ दिया है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। टाइम इसके साथ दिया है, नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए। बस यहाँ पे बन गया शी हैड बीन रीडिंग, यानी वह पढ़ती रही थी। अब चलिए इस एग्जाम्पल को बनाते हैं, सीता सुबह से पढ़ रही थी। इसको कैसे लिखेंगे, सीता, और इसके साथ क्या लगाना था, हैड लगाना था। और उसके बाद में बीन लगाना है ना, हैड बीन। उसके बाद में देखिए पढ़ना है, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, रीड लिखकर आईएनजी लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम आ गया ना, यानी कि समय आ गया, तो समय आ गया तो इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं ना है, तो उतना तक ले हमने लिख दिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दिए। अब उसके बाद में समय रहता है तो सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम लिखना होता है। तो समय क्या है, सुबह से है, समय बता रहा है। तो ये क्या है, निश्चित टाइम है, तो निश्चित टाइम के साथ हम क्या बताए थे आपको कि सिंस लगाना है। इसके साथ आपको क्या लगाएंगे, सिंस। और सुबह से के क्या अंग्रेजी हो जाएगा, मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग बन गया। यानी सीता हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सीता सुबह से पढ़ रही थी, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे इस पे और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह 4 दिनों से खेल रहा था, मान लीजिए। कैसे बनाएंगे इसको, तो वह है ना, तभी उसके बाद में हैड, उसके बाद में क्या लगाना है, देख रहे हैं ना, हैड के बाद बीन लगाना है, तब बीन। उसके बाद में क्या, V4 यानी वर्ब में तक खेलना है ना, खेलना के क्या होता है, प्ले, आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग हो गया। ही हैड बीन, और उसके बाद में प्लेइंग लिख दिए। अब उसके बाद में देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दिए ऑब्जेक्ट। फिर टाइम दे दिया 4 दिनों से, 4 दिनों है ना, तो ये आपका क्या है, अनिश्चित टाइम है, तो इसलिए हम लोग फॉर लगाएंगे, ठीक है। मैं बताया था कि आपको कहाँ पे फॉर लगाना है, तो देखिए 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से ये दिया रहेगा, उसके साथ फॉर लगाएंगे। या फिर आपको 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 4 वर्षों से दिया रहेगा, उसके साथ भी हम लोग फॉर लगाएंगे। और सिंस कहाँ लगाएंगे, सुबह से शाम, सुबह से दिया रहेगा, बचपन से दिया रहेगा, 2005 ईस्वी से दिया रहेगा, 2 बजे से, 3 बजे से, ये सब टाइम दिया रहेगा, तो इसके साथ सिंस लगाएंगे, समझ गए। इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस। यहाँ पे देखिए 4 दिनों से बोल दिया तो फॉर लगाएंगे, तो यहाँ पे फॉर लगाइए, फॉर। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, उसके बाद में 4 का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, 4, A4 और दिन का अंग्रेजी डे होता है, लेकिन एक से ज़्यादा दिन है इसलिए इस लगा देंगे। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 days, यानी वो 4 दिनों से खेल रहा था, सिंपल। इसी तरह से और भी एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब नेगेटिव का बताते हैं आपको एग्जांपल। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल क्या होता है, वो सूत्र नंबर 2 बताते हैं आपको। तो ये था पहला सूत्र। अब चलिए नेगेटिव का अगर कोई सूत्र बोलता है तो इसमें क्या लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इसी सूत्र पर हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए एग्जांपल लीजिए इस पे, जैसे मान लीजिए कि मैं 2 दिनों से घर नहीं जा रहा था, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, मैं 2 दिनों से घर नहीं जा रहा था, कैसे बनाएंगे, तो आई हैड, देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद में क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद में बीन लगाना है। ये ध्यान देना है कि नॉट कहाँ लगेगा, तो हैड और बीन के बीच में लगाएंगे, ठीक है, यानी बीन से पहले नॉट लगाना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में जाना का अंग्रेजी क्या होगा, गो, आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग। और कहाँ पे जाने की बात है, घर तक, गोइंग टू हाउस, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है आपको दोस्तों, 2 दिनों से दिया है तो क्या लगाएंगे, फॉर। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया है कि कहाँ पे फॉर लगाना है, फॉर। और 2 का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, 2। और दिन का अंग्रेजी डे होता है, इस लग जाएगा क्योंकि 1 से ज़्यादा दिन है ना, इसलिए इस लग जाएगा। यानी इसका हो गया, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू हाउस फॉर 2 days, यानी कि कहने का मतलब कि मैं 2 दिनों से घर नहीं जा रहा था, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव में, और जैसे राम 2 बजे से नहीं खेल रहा था, नेगेटिव ना बनाना है, जैसे मैं नहीं लगा दी, नहीं
खेल रहा था। कैसे बनाएंगे? नेगेटिव है ना, तो उसी तरह से राम, इसको भी जानते हैं, ये तो आप लिख चुके होंगे। चलिए इसको नहीं, राम हैड, नेगेटिव है तो नॉट, फिर उसके बाद में बीन लगाना है, नॉट के बाद बीन लगाना है, अभी बताया ना। और खेलना क्या होगा? प्ले, आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग। और देखिए यहाँ पे 2 बजे से बात किया गया है, यही रहता 2 घंटा से रहता तो फॉर लगाते, लेकिन 2 बजे से कर देगा तो ये फिक्स टाइम हो गया, यानी कि आपको इसको सिंस लगाना है। तो सिंस, और 2 बजे से है तो क्या लिख देंगे? 2 o'clock लिख देंगे, सी को सी के, ठीक है, सिंस 2 o'clock, सिंपल। या इसको हम लोग अंग्रेजी में भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ये बन गया। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब ये तो नेगेटिव आप समझ गए होंगे कैसे आपको बनाना रहेगा, ठीक है ना, नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बनाना है। अब चलिए, अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो देखते हैं। नेगेटिव आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, जहाँ पे नहीं लगा रहेगा उसमें आपको हैड के बाद नॉट लगा के, बीन लगा के और सब लिख देना है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव जैसे तीसरा सूत्र आपको बता रहा हूँ, तीसरा सूत्र आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में करना क्या है आपको? तो ये हैड आपका पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, और सब इसी तरह से यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान देना रहेगा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। जैसे क्या तुम 2 दिनों से वहाँ नहीं जा रहा था। क्या तुम 2 दिनों से वहाँ नहीं जा रहे थे, मान लीजिए ये हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो शुरू में क्या आ गया? तो इंट्रोगेटिव यानी हैड पहले आपको लगाना रहेगा, तब तुम का अंग्रेजी यू लिख लीजिए, फिर उसके बाद में क्या लगाना है? अगर नेगेटिव रहता तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों नॉट नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीन लग जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद सब्जेक्ट, और फिर आपको बीन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, ये सब आपका लग जाएगा। यानी कि हैड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर बीन लगाएंगे। इसमें नेगेटिव रहता तब तो नॉट लगाते हैं ना, तो केवल इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ, बीन। उसके बाद में देखिए जाना का, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा दिया हूँ, लेकिन इसमें खाली इंट्रोगेटिव बोला हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इसमें क्या तुम 2 दिनों से वहाँ जा रहे थे, जैसे तो हैड यू बीन, और जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गो, आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग। वहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वहाँ का अंग्रेजी देयर, गोइंग देयर। और कब से थी? 2 दिनों से है तो क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, फॉर। और 2 का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? 2, और 3 का अंग्रेजी एस लगा देंगे, डे लिखकर, क्योंकि यहाँ पे 1 से ज़्यादा दिन है इसलिए डेज लिख देंगे। हैड यू बीन गोइंग देयर फॉर 2 days, यानी कि क्या तुम वहाँ 2 दिनों से जा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि क्या वह सुबह से खाना पका रही है, कैसे बनाएंगे? तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, सिंपली हैड लग जाएगा पहले, तब वह का अंग्रेजी सी लग जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग को बता रहा, लेकिन रही थी होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग 8वां टेंस पढ़ रहे हैं ना, ना कि 4था टेंस। तो हैड सी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? खाना पकाने का क्या होता है जी? बीन पहले लगाना होगा ना, हैड के बाद सब्जेक्ट फिर बीन, तो यहाँ पे बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद में खाना पकाना क्या होता है? कुक फूड, तो कुक हो गया भाव, यानी लगा देंगे। फूड जो हो गया ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और फूड कुकिंग फूड, यानी हैड सी कुकिंग फूड। और उसके बाद में क्या है? सुबह से, तो हो जाएगा आपका सिंस लगेगा, निश्चित टाइम है सिंस, और सुबह से क्या हो जाएगा? मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, यानी हैड सी बीन कुकिंग फूड फॉर सिंस मॉर्निंग, यानी कि क्या वह सुबह से खाना पका रही थी, सिंपल। इस तरह से आशा करता हूँ कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे। अब चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताता हूँ, ठीक है, ये मिलाता हूँ। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता क्या है दोस्तों? चौथा सूत्र है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, तो यानी हैड के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका नॉट लगा रहेगा, तो फिर बीन लगाकर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में जो भी है सिंस, फॉर, टाइम, ये सब लास्ट में लिख देना उसके बाद। और क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेंगे, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि क्या सीता
जनवरी से वहाँ नहीं जा रही है। चलिए, रही थी, नहीं जा रही थी। कैसे बनाएंगे इसको? तो उसी तरह से बना देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा कि हैड पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है सीता, फिर देख रहे हैं ना नॉट आ गया तो नॉट लगाएंगे, फिर क्या लगाना है आपको बीन लगाना है, फिर उसके बाद में देख रहे हैं नॉट के बाद बीन लग गया, उसके बाद में जाना का अंग्रेजी क्या होता है गो, आईएनजी लगा देंगे गोइंग। उसके बाद में वहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा देयर, ठीक है गोइंग देयर। और देख रहे हैं जनवरी से आ गया तो मैं बता जब भी कई महीना का नाम दिखाई दे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब दिखाई देगा तो आपको सिंस लगाना है क्योंकि निश्चित टाइम है, ठीक है। तो सिंस लगा दीजिए दोस्तों, तो सिंस लगा दिया। फिर जनवरी से हो गया तो क्या हो जाएगा JANUARY जनवरी, सिंस जनवरी बन गया। कैसे है सीता नॉट बीन गोइंग देयर सिंस जनवरी। सिंपली एकदम बहुत ही आपको आसानी तरीके से समझाऊंगा, इसमें थोड़ा सा भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ 4 दिनों से घर नहीं जा रहा था। इसको कैसे बनाएंगे? तो देख रहे हैं ना क्या शुरू में लग गया था, क्या लगा देंगे आपको हैड लगा देना है। वह के रहा था है ना तो पुलिंग को दर्शा रहा है इसलिए यहाँ पे ही लिखेंगे, ठीक है। तो हैड ही और उसके बाद नेगेटिव है ना नहीं आ गया तो नॉट, और फिर उसके बाद में बीन लगाना है। उसके बाद में वर्ब क्या है जाना, तो जाना का गो लिख के आईएनजी लगा देंगे गोइंग। और कहाँ जाने की बात किया गया घर, द टू हाउस, ठीक है गोइंग टू हाउस। उसके बाद में 4 दिनों से बता रहा है तो 4 दिनों से क्या हो जाएगा फॉर लगाकर 4 का अंग्रेजी ए फॉर यूर फोर, और दिन का अंग्रेजी ए डे लिखकर एस लगा देंगे क्योंकि एक से ज़्यादा दिन है। फॉर क्यों लगा है क्योंकि 4 दिनों से है, इस तरह से। तो हो जाएगा हैड ही नॉट बीन गोइंग टू हाउस फॉर 4 डेज, यानी कि क्या हुआ 4 दिनों से घर नहीं जा रहा था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब 5वां सूत्र देखते हैं, मिटाते इसको। तो 5वां सूत्र क्या होगा WHQ। तो WHQ में क्या हो जाएगा दोस्तों वो देखता हूँ। तो चलिए WHQ क्या होता है उसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए WHQ का सूत्र होता है कि पहले आपको WHQ लिखना होगा क्वेश्चन, उसके बाद आपको क्या लगाना रहेगा हैड लगाना होगा हैड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद में बीन लगा के फिर उसके बाद में V4 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यही सूत्र ये चौथा ये आपका चौथा नहीं ना ये 5वां सूत्र हो गया, ठीक है। ये 5वां सूत्र हो गया आपका, ठीक है। यही 5 सूत्र मैं हर एक मतलब टेंस में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसी तरह से मैं ये 5वां सूत्र बता दिया। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे में मान लीजिए बीच में आपको WHQ का मतलब समझते हैं ना कि WHQ से जो वर्ड शुरू रहता है, ठीक है ना। जैसे क्यों का अंग्रेजी WHY, ये सब आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो आपको आता होगा ये सब अगर मेरे सभी वीडियो को देखे होंगे, ठीक है। तो चलिए जैसे बताता हूँ, जैसे मैं सुबह से क्यों पढ़ रहा था, ठीक है। कैसे बनाएंगे? तो देखिए बीच में क्या आ गया क्यों आ गया ना, तो क्यों का अंग्रेजी व्हाई, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखना है WHQ लिखा गया, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है मैं का अंग्रेजी लिख दीजिए आई, तो आई। उसके बाद में क्या लिखना है नॉट रहेगा तो लगाना नहीं, तो इसमें नहीं दिख रहा है नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में बीन लगाइए, उसके बाद में V4 यानी वर्ब क्या है यानी कि देखिए पढ़ना करने रीड हो जाएगा, आईने लगा दीजिए रीडिंग। फिर उसके बाद क्या करना है ऑब्जेक्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो छोड़िए सिंस या फॉर लगाइए। तो सुबह से है तो क्या लगाना है आपको सिंस लगाना है। और उसके बाद में टाइम क्या दिख रहा है सुबह से यानी कि मॉर्निंग, ठीक है सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क बन गया। यानी व्हाई हैड आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से क्यों पढ़ रहा था, ठीक है। इस तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि सीता 2 दिनों से चाहे मान लीजिए 2 दिनों से सीता 2 दिनों से
क्यों नहीं खेल रही थी। मान लीजिए एक बनाना है आपको, कैसे बनाएंगे? तो क्यों का अंग्रेजी पहले लिख दीजिए व्हाई, फिर क्या लगाना है आपको हैड, फिर क्या सीता का सीता लिख दीजिए, फिर क्या नहीं है तो नॉट लगाना है ना, नॉट लगाना है। देखिए नहीं रहेगा तो यहाँ पे नॉट लगाना है, नहीं होगा तो छोड़ देना रहेगा। उसके बाद में क्या लगाना है, बीन लगा दीजिए। फिर उसके बाद में खेलना क्या होता है, प्ले, आई नहीं लगा दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट रहता है जैसे क्रिकेट रहता तो यहाँ पे क्रिकेट लिखता, ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर देखिए टाइम दे रहा है ना 2 दिनों से, तो 2 दिनों से है तो फॉर लगाना है, तो फॉर। उसके बाद में 2 का अंग्रेजी 2 और दिन का अंग्रेजी डे होता है, इस लगा देंगे क्योंकि ये इससे ज़्यादा दिन है, ठीक है, हो गया ना। यानी क्या सीता 2 दिनों से क्यों नहीं खेल रही थी, तो वाई हैड सीता नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छी तरह से देखे होंगे एकाग्र होकर तो ये आप लोग अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। तो अब चलिए आपके लिए आज का सवाल दे देता हूँ। आज का सवाल आपके लिए क्या है, तो उसको जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, ठीक है। तो आज का सवाल है कि वह सुबह से खेल रहा था, ठीक है, इसका जवाब देना है नंबर 1। ये आज का सवाल हो गया आपका, आज का सवाल, ठीक है। वह सुबह से खेल रहा था। एक और दे देता हूं, राम 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, इसका जवाब भी देना है आपको। तो कमेंट बॉक्स में इन दोनों सवाल का हमें आप इन दोनों सेंटेंस का, ठीक है, ट्रांसलेट करके आपको जवाब देना रहेगा, जिसका इंतजार मुझे रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो को आप देखें, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।